नमस्कार गाइस, मैं हूँ कॉमिकर और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे लोकी शो ने एमसीयू के मल्टीवर्स पर इम्पैक्ट डाला है। इसकी वजह से एक्समैन, ब्लेड, स्पाइडरमैन नो वे होम और एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया जैसी वो कौन कौन सी मूवीज और टीवी शो हो सकते हैं जिन पर इस मल्टीवर्स खुलने का इम्पैक्ट हुआ हो। अब सबसे पहली मूवी जिस पर लोकी सीरीज का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने वाला है वो है स्पाइडरमैन नो वे होम। अब हमने ये बहुत से मीम्स और फैन आर्ट से ये ऑलरेडी देख रखा है कि कैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें बाकी के स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे, लेकिन मार्वल अभी भी हमसे ये चीज छुपाने की कोशिश कर रहा है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन एक साथ हमें इस मूवी में दिखने वाले हैं। पर रूमर्स और लीक्स की बदौलत हमें ये तो ऑलरेडी पता है एंड हम ये भी जानते हैं कि इस मूवी में मार्वल अपना सिनिस्टर 6 लाने वाला है, क्योंकि हमने अल्फ्रेड मोलिना's डॉक्टर ऑक्टोपस एंड जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो के बारे में ऑलरेडी सुना है। तो अब यहाँ हो सकता है कि मल्टीवर्स के खुल जाने की वजह से एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन का इलेक्ट्रो किसी तरह टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में खींचा चला है एंड वही अपने टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन भी इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये होता है तो सच में देयर विल बी नो वे होम फॉर टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन, जिसके बाद वहाँ स्टेप अप करना पड़ेगा डॉक्टर स्ट्रेंज को, जो इवेंचुअली इस सारे सीन को सॉर्ट करेंगे एंड टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को पैरेलल यूनिवर्स से आखिर में घर लेके आएंगे। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो अपने आखिरी वक्त में, यानी कि मूवी में जब हमें लगा कि वो मर जाते हैं, तो मे बी वो मरने से पहले टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होते हैं एंड उन्हें रोकने के लिए मे बी टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद ले एंड फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करने के लिए एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को इस यूनिवर्स में लेकर आए ताकि वो तीनों मिलकर सिनिस्टर 6 को रोक सके। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की बात हो ही गई है तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी देख लेते हैं। अब ये बात तो ऑलमोस्ट श्योर है कि सिल्वे के इस कांड को अब डॉक्टर स्ट्रेंज को ही संभालना पड़ेगा, एज फिलहाल के लिए वही एक ऐसे एकलौते सुपर हीरो है जिन्हें मल्टीवर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है, एज वो डोरमामू से भी लड़ चुके हैं। ऑल्सो वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने जो सीन देखा जिसमें वांडा को उसके बच्चों की आवाज सुनाई देती है, तो वो भी इसी मूवी में आकर कनेक्ट हो जाए। अब मैंने मेरी पिछली वीडियो में ये बताया था कि कैसे एवेंजर्स और एंड गेम का पूरा कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है एंड लोकी सीरीज जहाँ टेक प्लेस करती है वो एक अलग यूनिवर्स में है, लेकिन जो चीज यहाँ दोनों में कॉमन थी वो ये है कि वांडा फर्स्ट ब्लैक होल में भी थी एंड वो सेकेंड ब्लैक होल में भी है। ऊपर से वो एक नेक्सस बीइंग है, मतलब वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरे मल्टीवर्स और जितने भी यूनिवर्सेस हैं उनमें बस उसका एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करता है एंड अब डार्क होल की बदौलत उसकी ये पावर्स काइंड ऑफ एमसीयू में अनलॉक हो चुकी है और उसे टॉमी एंड बिली की आवाज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि जब सिल्वी हीयू रिमेन्स को मार देती है एंड वहाँ ब्रांच टाइमलाइंस क्रिएट होती है, तो मे बी उन ब्रांच टाइमलाइंस में एक टाइमलाइन ऐसी हो जहां उसके बच्चे सच में एग्जिस्ट करते हैं एंड एज वो अब नेक्सस बीइंग बन चुकी है तो इसलिए उसे टॉमी एंड बिली की अब आवाज सुनाई दे रही है, जिसकी वजह से मे बी वांडा अब दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रेवल करके उन्हें ढूंढने की कोशिश करे एंड उन्हें ढूंढते ढूंढते वो एक हैवोक क्रिएट करे, जिसके बाद उसे रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को आना पड़ेगा। ऑल्सो हमने व्हाट इफ के एक एपिसोड में वांडा को उसी सेम फॉर्म में देखा जिस फॉर्म में हमने उसे वांडा विजन के एंड क्रेडिट्स में देखा था, तो आई गेस वो व्हाट इफ के उस एपिसोड में हमें उसका फुल पोटेंशियल देखने को मिले। अब रूमर्स के अकॉर्डिंग लोकी भी डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मूवी में हमें दिखने के चांसेस है। नेक्स्ट है व्हाट इफ की सीरीज, जिसको अगर हम देखें तो इस मल्टीवर्स खुलने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, एज मल्टीवर्स खुल जाने की वजह से मे बी व्हाट इफ की यूनिवर्स भी ओपन हो जाए। अब यहाँ पॉसिबल केस ये हो सकता है कि सीक्रेट टाइमलाइन में जितनी भी नई ब्रांचेस क्रिएट हो रही है वो सभी व्हाट इफ के हर एक एपिसोड पर बेस्ड हो, या फिर इनमें से कोई एक टाइमलाइन पर पूरी व्हाट इफ की सीरीज बेस्ड हो एंड इस सीरीज में जितने भी एपिसोड्स हमें देखने को मिलेंगे वो सभी एक ही यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं और हर एक एपिसोड एक दूसरे से किसी वे में कनेक्टेड हो, क्योंकि व्हाट इफ के ट्रेलर से ये साफ क्लियर है कि इसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स बाकी के एपिसोड्स में भी दिखेंगे। जैसे कि कैप्टन ब्रिटेन को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ देखा, एरिक किलमोंगर एंड आयरन मैन को हमने वाकांडा में देखा एंड ब्लैक पैंथर वाले स्टार लॉर्ड को एवेंजर्स असेंबल करते देखा, तो मे बी ये सभी एक ही यूनिवर्स का पार्ट हो जहां सभी के सभी कैरेक्टर्स की अब ओरिजिन बदल चुकी है। नेक्स्ट है इटर्नल्स। अब वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इटर्नल्स पर मल्टीवर्स खुलने का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब फेज 4 की अनाउंसमेंट हुई थी तो उसमें ये मूवी पिछले साल यानी कि नवंबर 2020 में रिलीज होने वाली थी एंड लोकी स्प्रिंग 2021 में, मतलब लोकी में मल्टीवर्स खुल जाने का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है एंड ये लोग पहले से ही अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से फैंस ने ये थ्योराइज किया है कि इटर्नल्स लोकी में मल्टीवर्स खुलने की वजह से क्रिएट होते हैं एंड इसलिए वो थैनोस के टाइम इंटरफियर नहीं करते, जो मेरे अकॉर्डिंग कम्प्लीटली फॉल्स है।
नेक्स्ट है थॉर लव एंड थंडर। अब हमने 2019 के कॉमिक कॉन में जेन फॉस्टर को ऑलरेडी म्योलनिर उठाते देखा था एंड ऊपर से जब थॉर लव एंड थंडर का एक पोस्टर सामने आया तो उसमें भी जेन फॉस्टर थॉर बनी म्योलनिर को विल्ड करती है, पर म्योलनिर को हमने लास्ट टाइम थॉर रैग्नारोक में चूर-चूर होते देखा था। तो अब यहाँ इस मूवी में मल्टीवर्स खुलने का ये मतलब हो सकता है कि जैसे हमने लोकी और सिल्वी को देखा जो एक दूसरे के वेरिएंट्स होते हैं, तो मे भी उसी तरह जेन फॉस्टर भी थॉर की एक वेरिएंट हो, या फिर आइदर वो दूसरे किसी टाइमलाइन की थॉर हो जो ऑलरेडी वर्दी होती है, क्योंकि हमने हमारे मेन टाइमलाइन में हेलो को हैमर तोड़ते हुए देखा है एंड इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि वो वापस आए। पर हम मार्वल वालों का भरोसा नहीं कर सकते, वो साले कब क्या कर दें इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि उस मूवी में प्ले करने वाले एक्टर्स भी। अब नेक्स्ट जिस मूवी को मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है वो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। अब चैडविक बोसमैन के सैड डेथ के बाद एमसीयू में अब उसको कौन रिप्लेस करेगा ये तो सभी जानना चाहते हैं। आफ्टर ऑल वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर जो है, लेकिन मार्वल ने ये कंफर्म किया है कि उसकी जगह वो दूसरे किसी भी एक्टर को टचाला के रोल के लिए कास्ट नहीं करेंगे एंड ना ही वो उसकी स्टोरी को रिबूट करेंगे। अब मेरे पास एक वाइल्ड थ्योरी है जिसके सच होने के चांसेस वैसे तो बहुत ही कम है, पर मल्टीवर्स के चलते ये सब दिखाना पॉसिबल है। अब मल्टीवर्स के इम्पैक्ट की वजह से वो ऐसा दिखा सकते हैं कि वकांडा वाली टाइमलाइन री-रिटर्न हो गई हो, जहाँ टचाला कभी पैदा ही नहीं हुआ था एंड ना ही कभी वो किंग बना, बल्कि उसकी जगह नई टाइमलाइन में शूरी वकांडा की रानी बनी एंड वही ब्लैक पैंथर के मेंटल को भी संभालती है। पर अगर मार्वल वाले मल्टीवर्स के चलते ऐसा कुछ करते हैं तो ये काइंड ऑफ टचाला के ब्लैक पैंथर के लिए एक डिसरिस्पेक्ट होगा। तो प्रोबेबली वो कुछ ऐसा दिखाए जिससे कि वकांडा की स्टोरी जहाँ अधूरी छूटी थी वहीं से कंटिन्यू हो। नेक्स्ट है डेडपुल। अब लास्ट वीक हमने ऑफिशियली डेडपुल को कॉर्क के साथ इंटरेक्ट करते देखा, जो इसे कंफर्म करता है कि डेडपुल अब एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। तो हो सकता है कि इस मल्टीवर्स के चलते उसे इंट्रोड्यूस किया जाए, जो अगर ऐसे देखा जाए तो डेडपुल को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है एंटमैन एंड द वेस्प क्वांटममेनिया एंड ये मूवी सच में बहुत से क्वेश्चंस का आंसर देगी, जैसे कि केसी लैंग के कास्ट को चेंज करने का रीजन मल्टीवर्स हो। ऑल्सो हमें ये भी पता चले कि TVA कहाँ लोकेटेड है, क्या वो क्वांटम रेल में लोकेटेड है या नहीं। एंड फाइनली हमें कैंग इस मूवी में मेन विलन के तौर पर दिखे, जिसे लोकी के लास्ट एपिसोड में टीज भी किया था। फिर है एक्समैन। अब जैसे रायन रेनॉल्ड्स के डेडपुल का हमें ऑफिशियली कंफर्मेशन मिला है कि वो किसी तरह एमसीयू में आने वाले हैं, तो मे भी उसी तरह हमें वुल्वरीन और धीरे धीरे बाकी के एक्समैन भी इस मल्टीवर्स के चलते दिखाए जाए, क्योंकि ह्यू जैकमैन ने कुछ ही दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाली थी, जिसमें पहले उन्होंने वुल्वरीन के क्लॉस के फोटो अपलोड करी एंड उसके बाद उन्होंने केविन चाचा के साथ वाली फोटो अपलोड करी, जो एक क्लियर हिंट है कि वुल्वरीन हमें फाइनली एमसीयू में दिखाई जाए। ऑल्सो अगर वुल्वरीन का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो हमें धीरे धीरे करके एक्समैन के बाकी कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इसके अलावा सीक्रेट इन्वेजन, ब्लेड, शी हल्क एंड मून नाइट जैसे टीवी सीरीज में भी हमें मल्टीवर्स का इम्पैक्ट देखने को मिले। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, एज हम उस पर अब वीकली आपके कमेंट्स को पिकअप करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए I come in my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends, probably 'cause they see me riding.